हेलो फ्रेंड्स, राम अवतार अकेडमी में स्वागत है सभी का। क्लास 6 के लिए जो आईआईटी फाउंडेशन की क्लास चल रही थी हमारी, तो चैप्टर फर्स्ट नंबर्स, उसके बेसिक और उसके जो रिगार्डिंग क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, काफ़ी प्रैक्टिस किए थे हमने। अगर आप फर्स्ट टाइम इस वीडियो को देख रहे हैं तो एक बार पुरानी वीडियो जरूर देख लीजिएगा। राम अवतार अकेडमी चैनल पे जाके प्लेलिस्ट सेक्शन में आईआईटी फाउंडेशन फॉर क्लास 6 की पुरानी वीडियोस देख लीजिएगा, ठीक है। आज हम अपना सेकंड चैप्टर यानी नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स। ठीक है भाई, आज का जो चैप्टर है उसका नाम रहेगा फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स। ठीक है, आज हम इनके बारे में थोड़ा सा डिटेल में देखेंगे और इसी के रिगार्डिंग एचसीएफ और एलसीएम भी देख लेंगे हम। तो एचसीएफ पे ही चलेंगे आज, एलसीएम का हम अपनी नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स को थोड़ा सा देखते हैं, एक्चुअल में फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स होते क्या हैं। देखिए, फैक्टर एंड मल्टीपल्स एक रिलेटिव टर्म ही है, यानी एक दूसरे से रिलेट करती है। जैसे मानकर चलिए मैंने एक नंबर दिया 6 को अगर मैं प्रोडक्ट में देखूं तो ये 1, 2 और 3 का प्रोडक्ट है, या सिंपली मैं कह सकता हूं 2 और 3 का प्रोडक्ट है ना। तो यहाँ पे 1, 2, 3 और 2, 3 ये नंबर्स क्या कहलाते हैं? ये कहलाते हैं फैक्टर्स। ठीक है भाई, ये क्या कहलाते हैं? फैक्टर्स। और 6 क्या कहलाएगा इन फैक्टर्स का? मल्टीपल। 6 क्या कहलाएगा भाई आपका? मल्टीपल। तो फैक्टर एंड मल्टीपल में बस इतना ही डिफरेंस है। और देखिए, मानकर चलिए मैं 24 को फैक्टराइजेशन फॉर्म में लिखना चाहूँ, मतलब मल्टीपल फॉर्म में लिखना चाहूँ, तो मल्टीपल तो 24 ही है। ये इसको ऐसे लिख सकते हैं 1 इंटू 2, ठीक है, 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू में 6 और 4। ठीक है, तो ये क्या है? आपके सारे फैक्टर्स हैं भाई, ये है आपके फैक्टर्स। और 24 क्या है आपका? ये मल्टीपल है। ठीक है, तो फैक्टर एंड मल्टीपल में इतना ही डिफरेंस है बस। बेसिकली आपसे कई बार क्वेश्चन भी ऐसे पूछ लेते हैं। आपसे क्वेश्चन कहता है फाइंड फर्स्ट फाइव मल्टीपल ऑफ 7। ठीक है, आपसे पहले 5 मल्टीपल निकालने के लिए कह दिए 7 के, तो पहले 5 मल्टीपल कैसे निकलेंगे? 7 का पहला मल्टीपल इंटू 1 7 बनेगा, 7 का सेकेंड मल्टीपल मल्टीप्लाई 2 14 बनेगा, 7 का थर्ड मल्टीपल 3 से मल्टीप्लाई करने पर 21 बनेगा, 7 का 4 से मल्टीपल करने पर 28 एंड 7 का 5 से मल्टीपल करने पर 35। तो ये है आपके पहले 5 मल्टीपल 7 के। ठीक है, ये है फैक्टर्स मल्टीपल में। इनके रिगार्डिंग हम कुछ और टर्म देखने वाले हैं नंबर्स के रिगार्डिंग में ही, कि भाई इवन नंबर किसे कहते हैं, ऑड नंबर किसे कहते हैं, ठीक है, स्पेनिक नंबर किसे कहते हैं, स्पेनिक नंबर SPHENIC। तो देखिए एक बार थोड़ा सा डिटेल में देखते हैं इनके रिगार्डिंग। भाई आपको कुछ टर्म मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, नोट कर रहा हूँ मैं। ठीक है, हम पढ़ रहे हैं पहले इवन नंबर के बारे में, कि इवन नंबर किसे कहेंगे, इवन नंबर्स। तो इवन नंबर की पहचान क्या है? जो नंबर 2 से डिवाइड हो जाए, है ना, नंबर डिविजिबल बाई 2। जो 2 से डिवाइड हो जाए उसको हम इवन नंबर कहते हैं। एग्जाम्पल में जैसे 4 है, 6 है, 8 है, 38 है, 192 है, ऐसे नंबर। ठीक है, ऐसे नंबर जो 2 से डिवाइड हो रहे हैं हम उसको इवन नंबर कहते हैं भाई। फिर आता है ऑड नंबर्स। ऑड नंबर किसे कहेंगे? जो 2 से डिवाइड नहीं होगा कंप्लीटली, है ना, विच इज नंबर विच इज नॉट डिविजिबल, नॉट कंप्लीटली डिविजिबल लिख सकते हो आप, कंप्लीटली डिविजिबल बाई 2, जो 2 से पूरा पूरा भाग ना जाए। जैसे 3 है, 13 है, 27 है, ठीक है, 39 है, ऐसे नंबर जो 2 से डिवाइड नहीं होंगे इनको हम क्या कहते हैं? ऑड नंबर्स। ठीक है, तो इवन ऑड नंबर का हो गया। अब चलते हैं प्राइम नंबर पे। प्राइम नंबर्स देखिए, ये ऐसे नंबर होते हैं जिनके फैक्टर्स में सिर्फ 2 ही फैक्टर होंगे।
ठीक है, और वो भी वन एंड इटसेल्फ, ठीक है, नंबर विच हैज ओनली टू फैक्टर्स विच हैज ओनली टू फैक्टर्स, और दो फैक्टर भी कौन कौन सा होगा, वन एंड इटसेल्फ, अपने आप और एक ही फैक्टर होगा। जैसे 3 ले लीजिए भाई, इसके 1 एंड 3 ये दो ही फैक्टर है। 5 ले लो 1 एंड 5, 7 ले लो 1 इंटू 7, 13 ले लो 1 एंड 13, ठीक है। यानी जो 3 नंबर था वो सिर्फ 1 और 3 से डिवाइड हो रहा है, 5 भी 1 और 5 से डिवाइड हो रहा है, 7 भी 1 एंड 7 से, यानी 1 से और अपने आप से डिवाइड हो रहे हैं, यानी 1 एंड अपने आप ही एक आपस में फैक्टर बन पा रहे हैं। तो ऐसे नंबर को हम कहते हैं प्राइम नंबर्स, ठीक है भाई। यहाँ पे नोट करके ना, अपनी नोटबुक में जहाँ पे भी आप ये चीजें नोट कर रहे हैं वहां पे नोट करके लिख लीजिएगा। आपसे बेसिकली कई बार पूछा जाता है कि पहले 100 नंबर में यानी 1 to 100 में कितने प्राइम नंबर्स आते हैं, तो ये नोट कर लीजिएगा आप। देयर आर 25 प्राइम नंबर्स, 25 प्राइम नंबर्स बिटवीन 1 एंड 100, ठीक है। 1 से 100 तक की जो काउंटिंग वैल्यू होती है उसमें केवल 25 प्राइम नंबर होते हैं भाई, ठीक है ना। ऐसे नंबर ढूंढ लीजिएगा, अगर आपको ढूंढने भी ना 1 से 100 के बीच में, तो जो 2, 3, 5 और 7 के फैक्टर है ना, मल्टीपल है, इनके मल्टीपल को छोड़ देना, बाकी के जो नंबर जो 2, 3, 5, 7 से पूरे पूरे भागने आ जाए वो प्राइम नंबर में काउंट होंगे, जिनकी संख्या कितनी है 1 से 100 तक की 25 है भाई, ठीक है, 25। तो ये था प्राइम नंबर के बारे में। अब प्राइम नंबर में भी देखिए कुछ चीजें आती है आपकी, को प्राइम नंबर, ठीक है, एंड ट्विन प्राइम नंबर। पहला आता है को प्राइम नंबर, को प्राइम नंबर भाई, ये ऐसे दो नंबर का पेयर है जिसमें कॉमन फैक्टर ओनली 1 आए, तो हम इसमें लिख देते हैं पेयर ऑफ टू नंबर्स, पेयर ऑफ टू नंबर्स having only 1 as common factor, ऐसे पेयर को हम क्या कहते हैं, को प्राइम नंबर। जैसे एग्जांपल में 16 एंड 15 ले लो भाई, 16 की अगर आप फैक्टर करोगे तो वो क्या बनेंगे 1, 4 एंड 4, एंड 15 के आप फैक्टर करोगे तो क्या बनेगा 1 इंटू 3 एंड 5। कॉमन नंबर सिर्फ 1 ही आ रहा है ना यहाँ पे, ठीक है। तो हमने क्या कहा था, हैविंग ओनली 1 एज कॉमन फैक्टर, केवल 1 ही कॉमन फैक्टर आ रहा है, इसलिए 16 एंड 15 क्या कहलाएंगे फिर आपके को प्राइम नंबर कहलाएंगे भाई, ठीक है। अब चलते हैं ट्विन प्राइम नंबर पे। तो मैं ये रिमूव कर देता हूँ यहाँ से स्पेस बनाने के लिए। आई होप आपने नोट कर लिया होगा ये यहाँ तक का ना, चलिए कोई बात नहीं। अगर आपने नोट नहीं भी किया ना तो एक बार पीछे बैक करके पॉज करके वापस इनको नोट कर लीजिएगा, क्योंकि ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है। तो अब चलते हैं को प्राइम नंबर के बाद ट्विन प्राइम नंबर। ट्विन प्राइम नंबर भाई, ट्विन प्राइम नंबर ऐसे नंबर का पेयर होता है जो सक्सेसिवली, मतलब एक दूसरे के बीच में दो नंबर का ही डिफरेंस रखता हो। पेयर ऑफ टू नंबर्स, पेयर ऑफ टू प्राइम नंबर्स, टू प्राइम नंबर्स डिफर बाई टू, जिनके बीच का डिफरेंस 2 हो। जैसे एग्जांपल में 3 एंड 5, ठीक है, 5 एंड 7, ये ऐसे पेयर है जिनके बीच का डिफरेंस कितना आएगा भाई 2 ही आएगा। यहाँ पे भी डिफरेंस देख लो 2 ही है, ठीक है। तो ऐसे नंबर जो दोनों के दोनों प्राइम भी हो और उनके बीच का डिफरेंस कितना आ रहा हो 2, तो ऐसे पेयर को हम क्या कहते हैं भाई फिर ट्विन प्राइम नंबर, ठीक है। अब आता है आपका स्पेनिक नंबर, स्पेनिक नंबर SPHENIC, स्पेनिक नंबर। स्पेनिक नंबर क्या होता है, ये प्रोडक्ट होता है 3 प्राइम नंबर का, ठीक है, प्रोडक्ट, और वो भी तीनों प्राइम नंबर अलग अलग होने चाहिए। प्रोडक्ट ऑफ 3 डिफरेंट प्राइम नंबर्स, ठीक है, उसको स्पेनिक नंबर कहते हैं। जैसे एग्जांपल में भाई 2, 3, 5 प्राइम नंबर है ना, इनका प्रोडक्ट ले लो, कितना आया 30, तो 30 क्या कहलाएगा
स्पेनिक नंबर। आप उल्टा भी कह सकते हो, एक ऐसा नंबर जिसके फैक्टर 3 हो और तीनों के तीनों डिफरेंट प्राइम नंबर ही हो। ठीक है, और देखिए मान लीजिए, ले लीजिए 2 5 7 ले लीजिए, 5 दूनी 10, 70 आ गया। ठीक है, ये भी कैसा नंबर है? स्पेनिक, जिसमें तीनों फैक्टर डिफरेंट प्राइम नंबर्स में काउंट हो रहे हैं। ऐसे नंबर को हम कहते हैं स्पेनिक नंबर। ओके, चलिए आगे चलते हैं अब हम। इसके बाद आता है आपका कंपोजिट नंबर्स। ठीक है, अब चलते हैं अपने कंपोजिट नंबर्स पे। कंपोजिट नंबर में दो और उससे दो से ज्यादा ही फैक्टर होते हैं भाई। ठीक है, कंपोजिट नंबर्स, कंपोजिट नंबर्स। ठीक है, कंपोजिट नंबर्स देखिए, ये ऐसे नंबर है जिसके दो से ज्यादा फैक्टर हो। numbers having more than two factors, ठीक है, ऐसे नंबर को हम क्या कहते हैं? कंपोजिट नंबर। जैसे एग्जांपल में 4 8 16 20 24, ठीक है, 32, कोई भी नंबर उठा लो। जैसे 16 ले लो, 16 के फैक्टर में क्या क्या आएगा? 1 4 एंड 4। ठीक है, 4 को भी आप चाहो तो ऐसे काउंट कर सकते थे, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। तो देखिए एक से ज़्यादा फैक्टर है इसमें। 24 ले लो, इसमें क्या बनेगा? 1 2, ठीक है, फिर 3 इंटू 4, इसके दो से ज़्यादा फैक्टर हैं इसके भी। ऐसे कोई भी नंबर उठाओगे जिसके दो से ज़्यादा फैक्टर आ रहे हो, ऐसे नंबर को हम कंपोजिट नंबर्स में काउंट करते हैं भाई। ठीक है ना। तो ये थे हमारे कुछ आज के इंपॉर्टेंट नंबर्स, टाइप ऑफ नंबर के बारे में। अब इसके आगे मैं आपको HCF यानी GCD, ग्रेटेस्ट कॉमन डिविजर, या HCF यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर के बारे में बताना चाहता हूं थोड़ा सा। देखिए इसमें, देखिए भाई, अब टॉपिक है हमारा GCD, ठीक है, ग्रेटेस्ट कॉमन डिविजर, ग्रेटेस्ट कॉमन डिविजर। ठीक है, या इसी टॉपिक को हम HCF के नाम से भी जानते हैं, जिसको हम बोलते हैं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। देखिए सबसे पहले मानकर चलिए आपको 18 एंड 24 दो नंबर दे रखा है, इसका GCD और या HCF पूछ लिया है। तो सबसे पहले प्राइम फैक्टराइजेशन कीजिए, जो हम पहले चैप्टर में कर चुके हैं। तो पहले 2 से डिवाइड हो जाएगा, ये 9 जा पे गया, फिर 3 से चला जाएगा, 3 जा पे गया, फिर 3 से चला जाएगा, 1 पे गया। अब ये 24 को 2 से करोगे 12 पे, फिर से 2 से किया 6 पे, 2 से किया 3 पे, एंड 3 से किया 1 पे। यानी 18 के जो फैक्टर है ना वो ऐसे हैं भाई, 1 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 एंड 3। एंड 24 के जो फैक्टर्स हैं वो है भाई 1 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 अगेन मल्टीप्लाई 2 एंड मल्टीप्लाई 3। अब इसमें कॉमन मल्टीपल ढूंढिए, मतलब कॉमन फैक्टर ढूंढिए। कॉमन फैक्टर 1 भी है दोनों में, और 2 भी है, एंड 3 भी है। ठीक है, कॉमन क्या क्या आ रहा है? 1 2 एंड 3। भाई 1 2 एंड 3 ये कॉमन आ रहे हैं। अगर आप इनका प्रोडक्ट लो, 1 इंटू 2 इंटू 3 कितना आएगा? 6। यानी 6 एक ऐसा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है या ग्रेटेस्ट कॉमन डिविजर है जो 18 एंड 24 को कंप्लीट डिवाइड कर देगा। 18 को भी आप चेक कर देख सकते हैं, 6 से करोगे तो कितने आएगा? 3 पे चला जाएगा। 24 को चेक करोगे तो ये 4 पे चला जाएगा। ठीक है, ऐसे नंबर को हम क्या कहते हैं? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर या GCD। ऐसे नंबर्स मतलब 2 या 2 से ज़्यादा, उनका नंबर्स का फैक्टर, सबसे बड़ा फैक्टर जो उनको कंप्लीट डिवाइड करा दे, वो GCD या HCF कहलाएगा। एक तो मेथड है ये, इस मेथड को जो HCF और GCD निकाले ना हमने, ये मेथड कहलाता है आपका प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड कहलाता है। ये प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। ठीक है, इसको प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड बोलते हैं भाई। दूसरा मेथड है डिवीजर मेथड।
जैसे देखिए डिवीजन मेथड में मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूँ, आपको कह दिया मानकर चलिए 3 नंबर दे दिए। 1 मिनट भाई, थोड़ा रफ कर लेते हैं फिर आगे प्रोसीड करेंगे। भाई मानकर चलिए क्वेश्चन में गिवन है आपको फाइंड HCF ऑफ 120, 320 एंड 420 बाई डिवीजन मेथड बोल दिया, और बाई डिवीजन मेथड। तो देखिए क्या करना होगा आपको इसमें, पहले कोई भी दो नंबर ले लो, मान लो मैंने ये ले लिए 120 और 320, तो बड़े वाले नंबर को छोटे वाले नंबर से डिवाइड करेंगे हम, ठीक है। और कुछ इस तरह से करते हुए चलेंगे जैसे मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। भाई पहले 120 1 जा पे गया तो 120, ये आया 0, 2 में से 2 गया 0, 3 में से गया 2, ठीक है। ये 2 पे भी जा रहा था ना, मैं सॉरी भाई मिस्टेक है मेरी, ये 2 पे भी जा रहा है, 2 पे बड़ी वैल्यू नहीं आएगी। 12 2 जा 240, ठीक है, तो ये आएगा 80। अब इस 80 से 120 को डिवाइड कीजिए, ये जाएगा 1 जा पे 40 आया। अब इस 40 से उस 80 को डिवाइड कीजिए, इसे कंटिन्यूसली डिवीजन चलता रहेगा जब तक कंप्लीट डिवाइड ना हो जाए। तो ये गया 42 जा 80 पे, अब कंप्लीट हो गया। जिस नंबर से कंप्लीट हुआ है ना, वो तो इन दोनों का HCF हुआ है, 120 एंड 320 का HCF कितना आया इन दोनों नंबर का, 40। लेकिन हमें तो तीनों का निकालना था, तो आपने क्या किया, डिवीजन मेथड से इन दोनों का HCF निकाल लिया 40। अब इस 40 से चेक कीजिए कि थर्ड नंबर कंप्लीट डिवाइड होता है या नहीं होता है। अगर हो जाएगा तो ये तीनों का HCF बन जाएगा, अदरवाइज वो नहीं बनेगा। आपको इसी मेथड से चेक करना होता है। तो मान लीजिए मैंने चेक किया भाई कंप्लीटली डिवाइड करने के लिए, तो पहले 40 पे भाग किया, 40 1 जा 8 चौक 32, 9 चौक 36, 120 320 और 420, ठीक है। क्या कुछ गड़बड़ कर दी क्या भाई, 120 पे क्या 12 दूनी 24 और 8 चौक 32 80, 40 दूनी 80, 40 पे चला गया था ना, तो 40 पे भाग करोगे 41 जा 40 पे 20 ना जाने की 0, ये तो डिवाइड नहीं हो रहा है यहाँ पे 20। तो आप ऐसे कर लो, सॉरी भाई आप सॉरी अगर नहीं जा रहा है ना तो आप ऐसे करो इसको। फिर देखो आपने 40 से डिवाइड किया थर्ड नंबर को, 420 जा पे पहले गया 40, 8 चौक 32 पे चला जाएगा, 9 चौक 36, 410 और 40 से कम 40, फिर 20 आ जाएगा, ठीक है। फिर 1 मिनट भाई, कहीं पे क्वेश्चन में मिस्टेक कर दी क्या, नहीं भाई चलो ठीक है। तो पहले ये 100 पे 10 पे चला जाएगा, तो ये बना 400, डिफरेंस किया 20। अब 20 नहीं जाएगा 40 से, तो अब 20 से 40 को डिवाइड कीजिए, 22 जा 40, तो अब ये 20, ठीक है। 40 से पूरा पूरा डिवाइड नहीं गया था, तो 20 से सेम मेथड से हम करेंगे, तो आपका 20 नंबर आ रहा है, यानी 20 इसको पूरा पूरा डिवाइड कर रहा है तीनों को, तो 20 इनका क्या बन जाएगा, HCF, यानी GCD आंसर बन जाएगा 20। एक और करके दिखाता हूँ मैं आपको भाई, ठीक है। कोई भी दो नंबर उठा लो और उनका HCF निकालते हैं भाई। अब मानकर चलिए मैंने ले लिए नंबर 24 एंड 360, 24 एंड 360, तो पहले 360 को डिवाइड करो भाई 24 से, 24 1 जा 24, ठीक है, 24 1 जा, और अगर 8 से चेक करोगे तो 8 चौक 32, 3 8 दूनी 16, 192 और 24 10 पे 240। तो पहले 24 और 2 जा पे 1 जा पे, ठीक है, 24 से कम 24, ये उससे भी कम जा रहा है, 10 पे 12 पे चेक कर लो 24 को, 12 चौक 48, 4 बादन 24, 4 28 288। अब मैं 13 से चेक कर लेता हूँ, 4 तिया 12, 4 3 दूनी 6 7, 1 चौक 2 2 7 4 11 312। 24 को 14 से कर लो ना, 4 चौक 16, 4 दूनी 8 9, 4 2 6 9 4 13, 336, ठीक है। फिर 24 और जोड़ोगे तो 10 3 2 5 6, 360। ये तो पूरा पूरा चला जाएगा ना, 24 को 15 से गुना करो, 15 चौको 60, 15 दूनी 30 36, 15 पे पूरा पूरा डिवाइड हो रहा है भाई ये,
तो कितना आ रहेगा 24, यानी दोनों के दोनों नंबर 24 से कंप्लीट डिवाइड हो रहे हैं, इसलिए इनका जीसीडी क्या बन जाएगा 24। ठीक है, इस तरह से चेक करेंगे। एक नंबर और देख लो, मैं कह दूं 12 और 32 का, 12 और 32 का चेक करने के लिए कह दे आपको कोई, 12 एंड 32। तो भाई 32 को पहले 12 से करो, 12 को 2 से चले जाएगा, ये 12 दूनी 24। ठीक है, फिर आया 8 नहीं जा रहा था, 8 12 को डिवाइड करेगा, 8 1 जा 8, 4 आया, अब 4 से 8 को करेंगे, 4 2 जा 8, यानी 4 से कंप्लीट गया। तो 12 एंड 32 का जो जीसीडी है, एचसीएफ है, वो कितना बन जाएगा भाई 4। ठीक है, तो ये था आज के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक, एचसीएफ निकालना डिवीजन मेथड से, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। एक जल्दबाजी में थोड़ी सी मिस्टेक हुई थी, इसलिए थोड़ा डिले हो गया था क्वेश्चन, उसके लिए सॉरी। लेकिन फिर भी आप एक बार क्वेश्चन खुद से भी प्रोसीड कीजिएगा अपनी बुक से। कल की क्लासेज और रहेगी बेसिक क्लासेज की, कल में हम थोड़ा एलसीएम के बारे में जानेंगे और डिविजिबिलिटी रूल के बारे में जानेंगे, फिर वापस से ढेर सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए लाए जाएंगे। ठीक है, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप भी क्लासेस को थोड़ा सा सीरियसली लें और दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा, ताकि ज़्यादा ज़्यादा बच्चे जुड़े तो उतना ही कंपटीशन पे फोकस भी हो, आपको रिगार्डिंग यानी पता चले कि क्वेश्चन एग्जाम में किस तरह से पूछे जाते हैं। आईआईटी फाउंडेशन की क्लासेस की तैयारी फ्री ही चलेगी, आप भी साथ साथ में इसके साथ जुड़ते रहिए और अपनी स्कूल के सिलेबस के साथ में आईआईटी की भी तैयारी करते रहिए। ठीक है, तो प्लीज़ सेशन को लाइक करना, शेयर करना ना भूलें। आज के लिए इतना रखते हैं बच्चों, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।